पेयर इन तीनों में क्या है 4। जब तीनों में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, ज्योमेट्री इनकी क्या होगी टेट्राहेड्रल। मीन अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स है, ज्योमेट्री इन तीनों की क्या होगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री का मीन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स है। सो फर्स्ट केस में 4 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर। तो मैंने आपको बताया था जहां पर 0 लॉन पेयर होगा जो उसकी ज्योमेट्री है वही स्ट्रक्चर होगा। सो टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल ही उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या उसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होगा। 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, याद रखिएगा 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर का जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल पैरामिडल होगा हमेशा। 1 लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर का जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल पैरामिडल होगा। 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर का जो स्ट्रक्चर होगा बेंट एंगुलर, या इसको हम वी शेप भी कहते हैं। नेक्स्ट टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल 109.5, और अगर 1 लॉन पेयर या 2 लॉन पेयर, दोनों केसेस में बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। 109.5 से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, लेस देन 109, लेस देन 109। एग्जांपल, इन केस ऑफ AB4 4 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर, यहां पर कोई भी लॉन पेयर ना हो, जो उसका स्ट्रक्चर होगा वही उसकी ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री क्या होंगे सेम होंगे। सो एग्जांपल भी यहां पर देखें, CH4 SiCl4 CCl4 BF4 नेगेटिव NH4 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, ये सारी एग्जांपल AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स की हैं। सेंट्रल एटम के पास आपने लॉन पेयर देखना है, यहां सेंट्रल एटम के पास कोई लॉन पेयर नहीं है। हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो यहां पर सल्फेट है तो उसके ऊपर तो -2 चार्ज है, ये चार्ज ऑक्सीजन पर है, ये सेंट्रल एटम पर नहीं है। सो यहां पर पैरामिडल ज्योमेट्री है, अमोनिया NF3 और PH3, यहां पर सेंट्रल एटम के पास 1 लॉन पेयर है, और वाटर H2S में सेंट्रल एटम के पास 2 लॉन पेयर हैं। तो इनकी ज्योमेट्री जो होगी या इनका जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन उनका स्ट्रक्चर बेंट या एंगुलर स्ट्रक्चर होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं AB5 टाइप और AB6 टाइप के मॉलिक्यूल्स। AB5 टाइप में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होंगे, और AB6 में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होंगे। यहां 5 बॉन्ड पेयर होंगे और यहां 6 के 6 बॉन्ड पेयर होंगे। देयर इज नो लॉन पेयर, यहां भी 0, यहां भी 0। AB5 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पैरामिड होगी और AB6 की ऑक्टाहेड्रल होगी। याद रखिएगा ज्योमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स, ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड कर रही है। दोनों में लॉन पेयर क्या है 0। सो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो इसका स्ट्रक्चर होगा, मीन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर भी इसका वही होगा ट्राइगोनल बाई पैरामिड, और इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा। सो शेप की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको ये ट्राइगोनल बाई पैरामिड शेप मिल रही है, और PCl5 इसकी एग्जाम्पल है। ट्राइगोनल बाई पैरामिड में 2 तरह के एंगल बनते हैं। अगर आप इसके साथ एंगल देखोगे 90 का है, और इन तीनों का आपस में एंगल देखोगे ये एक ही प्लेन में है, तो इनका एंगल 120 का होता है। ये तीनों ट्राई एंगुलर प्लेनर, यहां पर जो हम लिख रहे हैं इसमें ट्राइगोनल बाई पैरामिड में ये 3 जो है ये आपस में एक ही प्लेन में 120 के बॉन्ड एंगल पर एडजस्ट होती हैं। ऑक्टाहेड्रल में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा, और एग्जांपल यहां पर क्या है SF6 जो है, दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑक्टाहेड्रल। इसका ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल है, इसका स्ट्रक्चर भी ऑक्टाहेड्रल है, और इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। जस्ट आपने AB5 और AB6 की एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखनी है, इसको आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं करना। जस्ट ये 2 एग्जाम्पल आप AB5 की एक और AB6 की एक एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। जी नेक्स्ट हम देखते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस बाय। बॉन्ड एंगल यूजली AB4 टाइप के मॉलिक्यूल में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि लॉन पेयर बढ़ रहे हैं। और भी रीजन है, लेट्स सी कि क्या रीजन है, किस वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। नंबर 1, इंक्रीजिंग द लॉन पेयर। कहां पर? सेंट्रल एटम के अराउंड अगर लॉन पेयर इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। नंबर 2, इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम। अगर आप बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करोगे तो भी बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। नंबर 3, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा तो भी बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। सो इन तीनों में अब हम एग्जांपल देखते हैं किस तरह से लॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। अगर हम बात करें CH4, तो CH4 का बॉन्ड एंगल जो है 109.5 डिग्री का है। अगर हम बात करें अमोनिया NH3 हैविंग 1 लॉन पेयर, बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री। इफ वी टॉक अबाउट वाटर में 2 लॉन पेयर है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम में 2 लॉन पेयर है, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। सो यहां पर आप देख रहे हैं कि लॉन पेयर बढ़ रहा है और बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसकी रीजन क्या है? व्हाई बॉन्ड एंगल डिक्रीज? लाइक ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर है? 2 लॉन पेयर है। ऑक्सीजन
हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। सो बॉन्ड एंगल, एक और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉन्ड एंगल की जब हम बात करती हैं, जो बुक्स में बॉन्ड एंगल लिखा होता है वो बॉन्ड पेयर का होगा, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर का नहीं होगा, लॉन पेयर का नहीं होगा। यहाँ एक कन्फ्यूजन आपने दूर करनी है। सो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है, 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ओके। नाउ अब यहाँ स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूजन होती है कि जो रिपल्शन का ऑर्डर हमने स्टडी किया है कि लॉन पेयर की रिपल्शन ज्यादा है, अगर रिपल्शन ज्यादा होगी तो वहां बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होना चाहिए। डेफिनेटली बॉन्ड एंगल ज्यादा ही है, कहां पर, लॉन पेयर। इस लॉन पेयर की अगर हम बात करें और इस लॉन पेयर की बात करें, जैसे यहां पर मैं पॉइंट यहां पर x लिख रहा हूं, तो x पर बॉन्ड एंगल 104.5 से डेफिनेटली ज्यादा होगा। क्यों, रिपल्शन ज्यादा है। बट जो हम बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 109.5 लिखे है, 107 लिखे है और 104.5 है, ये बॉन्ड एंगल बॉन्ड पेयर्स का है। सो अगर आप अंडरस्टैंड करें, यहाँ एक लॉन पेयर था तो लॉन पेयर ने रिपल्शन को इंक्रीज किया बॉन्ड पेयर्स के ऊपर, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। सिमिलर इन लॉन पेयर्स ने भी बॉन्ड पेयर के ऊपर रिपल्शन को इंक्रीज किया, जिसकी वजह से रिपल्शन इंक्रीज ऑफ लॉन पेयर, तो बॉन्ड पेयर का बॉन्ड एंगल कम हो गया। नंबर 2 है इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम। इसका क्या मीन है, NH3 में एक लॉन पेयर है और बॉन्ड एंगल NH3 का 107.5 डिग्री है, एंड NH3 एंड द सेकेंड वन इज द NF3 में भी नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है और 3 बॉन्डेड एटम्स हैं और बॉन्ड एंगल इसमें 102 डिग्री का है। बोथ आर AB4 टाइप मॉलिक्यूल, दोनों का स्ट्रक्चर पैरामिडल है, AB4 टाइप के मॉलिक्यूल हैं, दोनों में हिब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन दोनों का बॉन्ड एंगल क्यों डिफरेंट है। सो अगर आप NF3 का स्ट्रक्चर समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी क्यों बॉन्ड एंगल इसमें चेंज है, वाई बॉन्ड एंगल लेस देन 107.5। सो नाइट्रोजन में और फ्लोरीन के दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। सो ये बॉन्ड पेयर उस एटम की तरफ होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सिमिलर ये बॉन्ड पेयर इस एटम की तरफ होगा, ये बॉन्ड पेयर इस एटम की तरफ होगा, और ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ये लॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के ऊपर रिपल्शन अप्लाई करेंगे और बॉन्ड एंगल कम हो जाते हैं। थर्ड है इंक्रीजिंग साइज ऑफ सेंट्रल एटम। एग्जाम्पल H2O, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री एंड H2S, बॉन्ड एंगल 92 डिग्री। अब दोनों में बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, दोनों AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों का स्ट्रक्चर बेंट है, दोनों एंगुलर हैं, लेकिन बॉन्ड एंगल दोनों में डिफरेंट। रीजन क्या है, यहाँ सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर का साइज ज्यादा है, रिपल्शन अप्लाई होगी लॉन पेयर की, बॉन्ड एंगल कम हो जाते हैं। सो ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। यहाँ पर हमने जितने मॉलिक्यूल डिस्कस किए हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, पैरामिडल और बेंट है, यहाँ लॉन पेयर इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ स्ट्रक्चर दोनों का पैरामिडल और यहाँ स्ट्रक्चर दोनों का बेंट है या एंगुलर है। नेक्स्ट आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स। आइसो का मीन क्या होता है, सेम, मीन वो मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा। और किस तरह से हम फाइंड करते हैं कि जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा। सो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, लाइक BeCl2 और HgCl2। अगर आप इनकी बात करें तो इनका स्ट्रक्चर दोनों का लीनियर है, बोथ हैव लीनियर स्ट्रक्चर। तो जब इनका स्ट्रक्चर लीनियर होगा, बोथ आर आइसो स्ट्रक्चरल, दोनों में 2-2 बॉन्ड पेयर है, दोनों में कोई लॉन पेयर नहीं है। सिमिलर NH4 पॉजिटिव इज अ आइसोस्ट्रक्चरल विद CH4, ये आइसोस्ट्रक्चरल है और इनका जो बॉन्ड एंगल है दोनों में 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल विद ईच अदर, ठीक है। सिमिलर NH3 अमोनिया इज अ आइसोस्ट्रक्चरल विद H3O पॉजिटिव और इन दोनों में बॉन्ड एंगल भी सेम है, 107.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। Both are isostructural. And similar, H2O water is a isostructural with amide ion NH2 negative। यहाँ भी ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है और यहाँ भी amide